अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मसला ये था कि इनकी जो इलाज था वो लियाकत नेशनल में हम रूटीन में दिखा ही रहे थे। 2 साल से ये हादसे की वजह से पैरालाइज हो गए हैं। ओके। तो तो मेरी वाइफ जो है वो इंडियन नेशनल है, तो उन्होंने मतलब बोला कि भाई हम इसको इंडिया में भी दिखाते हैं। तो इस वजह से हम जो है फिर वो इंडिया जाने का हमने सिलसिला बनाया। तो तकरीबन हमें 1 साल लग गया। फिर हम इंडिया गए। इंडिया जाके वहाँ पे जो है हमने डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ हमारी बातचीत चली रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखा रहे थे, सिलसिला इनका रूटीन में चली रहा था, चेकअप वगैरह। तो ये जो है हादसा हो गया वहाँ कश्मीर में। हादसा हुआ तो उसके बाद जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया, जितने पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद हैं वो जल्द से जल्द जो है अपने मुल्क चले जाएं, इंडिया छोड़ दें। वहाँ ऐसी कैफियत हो गई जैसे जंग का माहौल सा बन गया वहाँ पे। इमरजेंसी हो गई जो टीवी की मतलब उस ऊपरी। तो हम लोग वहाँ से इतने घबरा गए, तो हमने भाई फौरी वहाँ से जो है जाने का फैसला किया। अब हमारे मसला ये मसला आ गया था कि बच्चे का जो है वो इलाज छूट गया, नहीं करा सके। दूसरा ये आया कि मेरी वाइफ जो इंडियन नेशनल थी उनको रोक दिया गया, और जो इनकी बेटों की चच्ची थी उनको भी रोक दिया। इसलिए दोनों बहनें थी और दोनों भाई थे, साथ ही गए थे एक साथ ही। तो इमरान साहब, उनको किस बेस पे रोका गया? ये जो है उनको क्या कह के रोका गया? और दूसरा, आप उस वक्त कहाँ पे थे जब आपको ये खबर मिली कि ये वाकया हो गया और 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ना है? किस हालत में थे? हॉस्पिटल में थे, घर पे थे? कब पता चला ये? मैं घर पे ही मौजूद था। तो अचानक जो है वो टीवी पे न्यूज आई, उसके अंदर तो उसमें ये बताया गया कि जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया, जितने पाकिस्तानी है फौरी यहाँ से चले जाएं। अच्छा। तो हम बड़े परेशान, उनका वीजा रद्द किया जाता है और अगर नहीं गए तो उनके लिए फिर मुश्किल पैदा होगी। तो हम बड़ा घबरा गए। तो फिर हम जहाँ रवानगी लिखी थी वहां गए। वहां जाके हमने बड़ा उनसे आजीजी करी, रोए। हमने बोला भाई हमारी फैमिली एक साथ है, एक साथ आए थे, एक साथ ही जाएंगे। कहने नहीं, ये इंडियन नेशनल नहीं जा सकती, इनको इजाजत नहीं है बॉर्डर क्रॉस करने की। अच्छा। हम बहुत परेशान हो गए, क्या करें। फिर बहुत ज्यादा उनसे बड़े आजीजी करी। यानी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स अचानक से हो गई, एंड देन अगेन उस टाइम पे समझ नहीं आती कि क्या करना है। मैं चाहूंगी अयान से भी जरा हम बात कर लें। अयान, आप बताइएगा, पहले तो आपकी तबीयत अब बेहतर है थोड़ी सी पहले से, और भारत में जब इलाज हो रहा था तो आपको लग रहा था कि कुछ बेहतरी आ रही है, फायदा हो रहा है आपको? जी, मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मैं इलाज के सिलसिले में भारत गया था। भारत में मेरी रिपोर्टें अभी चल रही थी, डॉक्टरों से बात चल रही थी, वो टेस्ट करते, इतने में भारत में कश्मीर में ये हादसा पेश आ गया। भारत हुकूमत ने बोला जो भी पाकिस्तानी आए हुए हैं वो 48 घंटों में सवार हो जाए। जहां हमारी आमद लिखी जाती है, हमने बोला कि हम इलाज के सिलसिले में आए हुए हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। उन्होंने बोला नहीं, जो भी आया हुआ है, हुकूमत ने बोला है 48 घंटों में जो भी पाकिस्तानी है वो सवार हो जाए। एक परेशानी ये थी कि मैं माजूर था। फिर उन्होंने बोला चलो सही है। फिर उन्होंने बोला कि इंडियन पासपोर्ट बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। हमारी मम्मा इंडियन थी और खाला भी गई हुई थी हमारे साथ, तो उन्होंने बोल दिया कि इंडियन पासपोर्ट अलाउ ही नहीं करेंगे, बॉर्डर पे कैंसिल कर दिए। अयान, ये आमद और रवानगी के लिए जब जाते हैं, जब आप इंडिया जाते हैं तो आमद और रवानगी जो करवानी होती है, उनसे आपने बात की, उनसे ये कहा कि मेरा तो इलाज चल रहा है भाई, मैं तो इलाज के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, और उनका रवैया फिर किस तरह का था? और उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि ऑफिशियल्स से बात की जाए कि भाई जो इलाज के लिए आया हुआ है उसको कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो अपना इलाज मुकम्मल करवा ले? जी, हमने उनसे बात करी थी कि मैं इलाज के लिए आया हूँ, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। उन्होंने बोला हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऊपर से हुक्म आया हुआ है हमारे पास। जी जी। अच्छा अयान, ये भी बताइए कि अब ये आपको फिर महसूस कैसा हो रहा है? चूँकि आपके ननिहाल बहरहाल इंडियन है, आपकी अम्मी इंडियन है, तो ओबियसली ननिहाल भी इंडिया में है, तो समहाउ इंसान एक प्राइड के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ जाता है ना कि मैं उस मुल्क में जा रहा हूँ जहाँ पे चलें मेरे ननिहाल भी हैं और इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पे इलाज हो जाएगा मेरा। तो अब जब इंडिया ने ये सलूक आपके साथ किया है बीइंग पाकिस्तानी, उन्होंने नहीं देखा आप कि कितनी बड़ी परेशानी है, आप कितने मुश्किल से वसाइल मैनेज करके गए होगे और आपको वापस भेज दिया, इलाज भी आपका नहीं हुआ, क्या महसूस करें आप? इंडिया को कैसे देखते हैं आप, इस रवैये को? हम तो देखते हैं, सही देखते हैं, पर हुकूमत को थोड़ा सा हमारे साथ सही चलना चाहिए था। हम इलाज के लिए आए हुए थे, हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए था थोड़ा सा हुकूमत को, इंडियन हुकूमत को।
पर उन्हें नहीं करा और हमारी मदर को भी हमारे से जुदा कर दिया उन्होंने। ठीक है, और आखिरी सवाल मेरा, पाकिस्तान में हुकाम ने आपसे रब्ता किया हो, पाकिस्तान में कोई आपके लिए ताउन का बंदोबस्त हो? आप कह रहे हैं आप लियाकत नेशनल में पहले दिखा रहे थे, अब कहाँ दिखा रहे हैं? इलाज कहाँ चल रहा है आपका? अभी तो नहीं चल रहा, पर हमारे से कोई हुकूमत से कोई हमारे पास आया नहीं है ताउन करने के लिए। आना चाहिए। चलें, हम अपील करते हैं कि आपके साथ ताउन किया जाए और आपका मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इमरान एंड आयान। वैसे रिपोर्टेडली हमें कुछ इतलात आ रही हैं कि जो वज़ीर सेहत है हमारे मुस्तफा कमाल साहब, फेडरल मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने शायद ऐलान किया, बट इट्स नॉट मुसद्दिका, कंफर्म नहीं है। कंफर्म होता है तो आपको आगाह एग्जैक्टली, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगी इस तरह का रवैया भारत की जानिब से नहीं किया जाना चाहिए। आयान, बिल्कुल टाइम कम है, इससे पहले कि हम सेगमेंट ख़त्म करें, आप कुछ और कहना चाहें, कोई आपकी बात जो आप पहुँचाना चाहें किसी तक? हम दोनों हुकूमत से यही अपील करते हैं कि दोनों बैठ के बात करें, इस मसले का जल्द से जल्द हल करें, और जो औरतें यहाँ पे फंसी हुई हैं उनको वहाँ भेजें, जो वहाँ फंसी हुई उनको यहाँ भेजें, और हमारी खाला और अम्मी से हमें जल्द से जल्द मिलाया जाए। जी इमरान साहब, आप भी कुछ कहना चाहें? यही कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि मेरे बच्चे के इलाज के लिए हमसे ताउन करें, और मेरे बेटे का जो इलाज रुक गया यहाँ भी वहाँ भी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का इलाज